हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप लोगों को भरमा रहे हैं कि नहीं? हाँ ब्रदर। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं? नहीं ब्रदर। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलते हैं यीशु मसीह चीन में प्रकट हो गए हैं, क्यों माने हैं? हाँ, नहीं। यीशु ने क्या बताया था? तो आप मसीह लोग और गुमराह करते हो लोगों को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। लोग कैसे आज के समय में एक सच्चे मसीही को गुमराह करते हैं, लोग परमेश्वर के वचन से कैसे भ्रमित कर रहे हैं, लोग कैसे गुमराह कर रहे हैं, कैसे मेरे प्रिय भाई बहनों भरमा रहे हैं। आज इस वीडियो में आप सभी लोग देखने को और सुनने को पाएंगे। लोग कॉल करके, ऑनलाइन मीटिंग चला के, ऑनलाइन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों, अलग अलग प्लेटफार्म पे मेरे प्रिय भाई बहनों, ऑनलाइन के द्वारा कैसे लोग आज गुमराह कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से। और एक महाशय साहब मुझे भी गुमराह करने की कोशिश की। उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि मैं फेसबुक पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि आज के समय में लगभग हमारे 3-4 चैनल मोनेटाइज हैं, वो चलते हैं। उन महाशय को ये नहीं पता है कि हम भी बाइबल पढ़ते हैं। उन महाशय को ये नहीं पता है कि इन्हें भी आत्मिक ज्ञान है। एक महाशय साहब मेरे फेसबुक पोस्ट पे कमेंट करते हैं, मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा देता हूं ताकि लोग समझने पाए। उन महाशय का कहना है, प्रभु यीशु चीन में लौट आए हैं, आप मूर्ख कुमारी की तरह बन रहे हैं और धोखा खा जाओगे, शैतान के सालों में फंस जाओगे। इन महाशय का कहना है हम जो है धोखा खा जाएंगे और हम 5 मूर्ख कुमारियों की तरह बन रहे हैं और बाद में यानी अंटी क्राइस्ट शैतान के सालों में फंस जाएंगे। इन महाशय का कहना है, इन महाशय का कहना है कि आप विश्वास करिए कि चीन में एक शायद चर्च चलती है सर्वशक्तिमान के नाम से, उसका भी हम लोगो लगा देते हैं ताकि आपको गहराई से समझने में आए। और उन महाशय का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह चीन में प्रकट हुए हैं और आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में सुनने को मिलेगा जो हमारी बातचीत हुई है उन महाशय से। और वो महाशय साहब मुझे कुछ वचन के बारे में बताते हैं और कैसे मुझे भरमाने की कोशिश करते हैं, और बाद में जब परमेश्वर के अनुग्रह से उनसे हम बात करते हैं, जब आत्मिक रूप से जब उन महाशय को हम जवाब देते हैं, उन महाशय की बोलती बंद हो जाती है। उन महाशय को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या जवाब देना चाहिए, हम उन्हें क्या रिप्लाई दें। वो महाशय बार बार वही वचन दो भरमाते हैं, इधर उधर वही वचन पढ़ते हैं, बार बार वही वचन तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर से भरमाते हैं ताकि ये समझ पाएं कि प्रभु यीशु मसीह चीन में आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जो ज्यादातर नए विश्वासी लोग हैं, जो मेरे प्रिय भाई बहनों बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं हैं। ऐसे लोगों को ये लोग महाशय साहब जो इनकी टीम पूरी चलती है भरमाते हैं, गुमराह करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो लोग नए विश्वासी हैं और इनके चुंगल में ना फंसें, नहीं तो उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये महाशय बहुत अच्छी रीत से बात जरूर करते हैं, बल्कि ये गुमराह करने का प्लानिंग करते हैं। इनकी पूरी टीम गुमराह करने की कोशिश करती है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कुछ आगे बात करना चाहते हैं।
उसके बाद में यहीं पे महाशय साहब की बात ख़त्म नहीं होती है। बार बार मुझे कमेंट करते हैं, मैसेंजर पे वचन भेजते हैं यही महाशय साहब। इनका कहने का मतलब है कि आप जागृत हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह चीन में प्रकट हो गए हैं, चीन में आ गए हैं, मैसेंजर पे बार बार। उसके बाद में यही महाशय साहब हमें अपना नंबर देते हैं, बोलते हैं मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहते हैं। फिर इन महाशय साहब को हम कॉल करते हैं, उसके बाद में आवाज़ नहीं क्लियर आती है, फिर महाशय साहब मुझे कॉल करते हैं। महाशय साहब अपना वचन बताते हैं, उसके बाद में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में महाशय साहब को हम परमेश्वर के वचन से समझाते हैं, और महाशय साहब पता नहीं क्या हो जाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। इनके पास कोई रिप्लाई जवाब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? जो लोग आज के समय में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं, आत्मिकता के रूप में नहीं चलते हैं, आत्मिक भोजन नहीं खाते हैं, वैसे लोग भरमा दिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों को भरमाने का इनकी टीम काम करते हैं, ये लोग काम करते हैं। और आप सभी लोग इनके चुंगल में कभी ना जाना। इनका मैं स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, और इनके चैनल का भी, जो मतलब इनकी संस्था काम करती है, उसका भी लोगो लगा देते हैं, ताकि इनकी किसी भी मेंबरशिप या किसी भी टीम का कोई भी वॉलंटियर अगर कॉल करता है तो आप इन महाशय साहब को जवाब जरूर देना। आप सभी लोग बाइबल पढ़ेंगे तभी जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये महाशय साहब मेरे से बातचीत करते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको विस्तार से बताई गई है, सुनाई गई है, इसलिए आप सभी लोग इस रिकॉर्डिंग को पूरा ध्यान रूप से सुने। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरे प्रिय भाई बहनों वे लोग गुमराह ना होने पाए जो नए विश्वासी लोग हैं। सो दोस्तों, चले रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। आप सभी को जय मसीह की, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में राय जरूर बताना आपका क्या कहना है। और उसके बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग लगाते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। प्रेस। हाँ ब्रदर, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ आशीष भाई बोल रहे हैं ना? जी जी, आशीष बोल रहे हैं। हाँ, तो ब्रदर आप पास्टर है ना? हाँ, मैं प्रचारक हूँ, बोलिए। हाँ, तो ब्रदर मैं बताना चाहता तो भाई, जी जी। है ना, आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना, प्रभु यीशु के वापसी के बारे में। हाँ तो ब्रदर, प्रभु यीशु अंत के दिनों में वापस लौट आया है ब्रदर। ब्रदर, कहाँ पे लौट आए थे? हाँ ब्रदर, परमेश्वर अब किचन में प्रकट हुआ है ना। कहाँ पे? हाँ ब्रदर, आप उसके वचन को सुनेंगे, आप मेरे साथ है ना एक बार ऑनलाइन फेलोशिप में ज्वाइन करिए ब्रदर। जब वहाँ पर आप सत्य वचन को सुनेंगे तो आप, हाँ तो ब्रदर आप वाकई में पहचान पाएंगे कि प्रभु का यीशु का प्रकटन हो चुका है ना? ब्रदर जी, आपसे जानकारी चाहते हैं कहाँ पे यीशु मसीह प्रकट हो गए? हाँ, प्रकट चीन में हुआ है ब्रदर। चीन में? जी ब्रदर। चीन में मतलब कैसे प्रकट हुए, कुछ आप बता सकते हैं उनके संकेत के बारे में? हाँ हाँ जी ब्रदर, जी बोलिए। परमेश्वर है ना, आज प्रभु यीशु लौट आया और उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो चीन में प्रकट हुआ है। किसके? और उसने लाखों वचन को सत्य के व्यक्त किया है ब्रदर, है ना। अरे भाई, किसके किसके द्वारा लौट आए हैं? मतलब ऐसे परमेश्वर कैसे लौट आए हैं? सभी को दिखते हैं क्या? जी, आप प्रभु को देख पाएंगे ब्रदर। अच्छा अच्छा, कैसे देख पाएंगे? हाँ, उसकी वचन से देख पाएंगे ब्रदर। अरे वचन में तो परमेश्वर है। हाँ, वचन से आप पहचान पाएंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह का वापसी है ना। नहीं, किसी का रूप होगा क्या? आप ऐसा कुछ हमें बताना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बाइबल में कुछ वचन को बताना चाहता हूँ ब्रदर। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ,
जैसे प्रकाशित वाक्य के 16:15 में क्या लिखा है? आप प्रकाशित वाक्य 16 की 15 में। हाँ ब्रदर। हाँ बोलिए, वही तो हम निकाल के बैठे हैं पहले से आपके। हाँ हाँ जी। प्रकाशित वाक्य के 16:15 में लिखा है हाँ पढ़िए। कि देख मैं चोर के समान आता हूँ, है ना? और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, ना ब्रदर? हाँ हाँ। तो ब्रदर और परमेश्वर जो है ना, हम्म। कि अंत के दिनों में चोर के समान यानी गुप्त रूप से आने की वादा किया है ब्रदर। हाँ, बिल्कुल राइट आपकी बात है। हाँ ब्रदर। हम्म। लेकिन आज है ना, हम्म। अच्छा अच्छा। तो आप हमें क्या समझाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ गए हैं चीन में? हाँ हाँ ब्रदर। अच्छा, किसी के द्वारा आए हैं कि ऐसे प्रकट हो गए कैसे? हाँ प्रकट हुआ है ब्रदर, वचन देहधारी हुआ है ना। वचन, वचन देनधारी। आप अच्छा ब्रदर, हाँ 1 मिनट आप लाइन में रहिए, मैं आपको पास वचन भेजता हूँ ना। नहीं, आप ऐसे बता दीजिए क्योंकि इतना हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं। वचन भेजने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे बोल दीजिए, सब याद। चलिए ठीक है। आप बोलते रहिए, आपको हम जवाब देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी है ब्रदर। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आपसे हम बोलेंगे। हम्म। हम्म। तो ब्रदर परमेश्वर अंत के दिनों में जी। देह धारण करके गुप्त रूप से वापस लौटेंगे और मनुष्यों को न्याय का कार्य करने के लिए वो हम्म। वचन बोलेंगे ब्रदर, है ना? अच्छा अच्छा। और वचन के द्वारा उसे न्याय करेंगे और शुद्ध और पवित्र करके वो अपने राज्य में ले जाएंगे। हम्म। बिना शुद्ध और पवित्र के कोई भी लोग, है ना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे ब्रदर। हाँ ये तो बात सही है। ब्रदर। हम्म। तो तो यहाँ पर देखते हैं ना हम्म। कि मत्ती ना 25:6 में, हाँ हाँ। देखो दूल्हा आ रहा है हाँ ना, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। हाँ। हाँ 10 कुमारियों का दृष्टांत। ये 10 कुमारी का दृष्टांत। हाँ काफी वीडियो बनाते हैं। जी ब्रदर। बोल रहे हैं वीडियो के द्वारा हम जो वचन का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। हाँ वीडियो में, अभी वीडियो ये नहीं बन रहा है ब्रदर, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ना। नहीं, हम अपनी बात बोल रहे हैं, हम वीडियो के द्वारा वचन लोगों को ये ज्यादातर के बताते हैं। हाँ जैसा आप प्रचार करते हैं ना ब्रदर, इस तरह के। हाँ हाँ। हाँ इस तरह के प्रचार नहीं करते हैं ब्रदर। हम्म। हमारा ऑनलाइन बहुत बड़ा सभा शुरू होता है, आप उसमें एक बार ज्वाइन करेंगे ब्रदर, अच्छा तो आप जो है कि परमेश्वर को गहराई से जान पाएंगे ब्रदर, है ना? अच्छा। अगर आप प्रभु की वापसी को स्वागत नहीं करते हैं तो हम्म। जो है कि आप धोखा खा जाएंगे ना, और आपका सारा मेहनत हाँ हाँ। बेकार हो जाएगा ब्रदर। धोखा हम कैसे खाएंगे? हाँ ब्रदर। बोले हम धोखा कैसे खा सकते हैं? आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? 1 मिनट ब्रदर। हाँ 1 मिनट लाइन में रहिएगा, ओके, मैं लाइन पे हैं हम। पूरी तरह से जानकारी बताएंगे ब्रदर। ओके ओके। हाँ ब्रदर। हम्म। तो जैसे कि ब्रदर प्रभु यीशु मसीह के अंत के दिनों में आने की बहुत से भविष्यवाणी है, जैसे प्रकाशित वाक्य 16:15 में देख सकते हैं कि हम्म। देख मैं चोर के समान आता हूँ, है ना? धन्य है वे जो जागता रहता है, जी जी। अपने वस्त्रों की चौकसी करता है। हम्म। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, है ना? हम्म। और प्रकाशित वाक्य है ना हम्म। कि जी हाँ, कि यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान पाएगा, है ना, जी कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। जी। जी और लूका 12:40 में, है ना, जी। कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो हाँ, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र ना आ जाएगा। आ जाएगा, यू आर राइट। हाँ। और लूका के 17:24-25 में लिखा ना है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौंधकर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, जी। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में हम्म। प्रकट होगा। परंतु पहले है कि वो आवश्यक उठाए ना, जी और इस युग के लोग ना बहुत आवश्यक उठाए, और इस युग के लोग उसे जी। क्या करेंगे, तुच्छ ठहराएंगे। हाँ? जी।
तो आपका कहने का मतलब है भाई कि हम्म, प्रभु यीशु मसीह चीन में आ गए, मतलब किसी के रूप में आए होंगे। आप हमें ये समझाना चाहते हैं। हाँ अच्छा, तो आप देख लिया है कि नहीं अभी? हाँ ब्रदर, आप उसे नहीं देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले, है हम्म। ना, यहूदिया में जन्म लिए थे। हाँ लाखों लोगों ने उस पर विश्वास किया, या अब भी विश्वास करते हैं। क्या आपने देखा यीशु मसीह को? भाई, मैंने तो नहीं देखा है। हाँ ब्रदर, शायद आपने देख लिया होगा। आज तक ला किसी ने नहीं देखा है ब्रदर। अच्छा। ना, कोई नहीं देखा है। बड़े बड़े लोग चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं नहीं, इसके बारे में। आप बोल रहे हैं चीन में प्रकट हो गए हैं, तो हमने सोचा आप देखा होगा। नहीं ब्रदर, उसकी वचन से हम पहचान पाएंगे कि प्रभु यीशु का प्रकट नहीं, हो चुका है। नहीं तो कोई मतलब प्रचार करता होगा जिसके रूप में होंगे यीशु मसीह। हाँ हाँ। किसके रूप तो में आप हमें बता सकते हैं थोड़ा गहराई से? हाँ ब्रदर, परमेश्वर, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है हम्म। ना। हम्म। ये आत्मा कोई भी लिंग भेदभाव कर सकते हैं, हम्म। है ना ब्रदर। परमेश्वर अंत के दिनों में साधारण मनुष्य बन के आ रहे हैं, बिल्कुल साधारण मनुष्य के जैसा है, और वो गुप्त रूप से आएंगे। हाँ हाँ। कोई किसी वहां पर परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे, है ना। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। बुद्धिमान कुमारी, जिन लोगों ने प्रभु की वापसी को स्वागत किया है ब्रदर, जी वो आधी रात को वो बता रहे हैं जी ना कि चलो प्रभु आ गया है ना, जी। स्वागत करो। आज कैसे स्वागत करेंगे? उसकी वचन से ब्रदर, आपकी वाणी को सुनना होगा, हम्म। तभी आप पहचान पाएंगे ना। परमेश्वर ने कहा है ना कि हाँ, कि अध्याय में ये मुझे हाँ ब्रदर जी, आपसे कुछ हम पूछना चाहते थे। चलो, हाँ। आपने जो बता दिया बहुत अच्छी बात है। आपसे हम अब पूछना चाहते हैं कुछ। हम्म, आप बाइबल पढ़ते हो? हाँ बताइए ब्रदर। आपके पास इस समय बाइबल है? हाँ, अभी तो बाइबल नहीं है ब्रदर, बोलिए। चलो छोड़िए, नहीं है। आप जैसा कि हमें पहला वचन बताया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 का 15, हम्म ठीक है, वहां पे कुछ इस प्रकार से बताया गया है। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वे है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। जी ब्रदर। ठीक है, यही वचन आपने बताया। हाँ जी। ठीक है, फिर आप हमें वो मत्ती की पुस्तक में ले गए, जो 10 कुमारियों का दृष्टांत नहीं बताया गया है। हाँ, आधी रात को। हाँ सुनिए, तो 1 मिनट आप कॉल मत काटना। ठीक है। 10 कुमारियों का दृष्टांत, जैसा कि जो 5 मूर्ख थी कुमारियां, ठीक है, वो मतलब तैयार नहीं थी अपने दूल्हा से भेंट करने के लिए। ठीक है, वो तैयारी बनाने में जुटी हुई थी। जो 5 समझदार कुमारियां थी वो तैयार थी। हेलो, आवाज आ हाँ रही ब्रदर। है? जो हाँ बोलिए तैयार ब्रदर। थी वो अपने दूल्हे के साथ में चली गई। यू आर हम्म, राइट। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी ब्रदर, आपका आवाज आ रहा है, सुन रहे हैं भाई। हाँ हाँ। हमारी बात क्लियर हो गई, जो वचन आपने बताया था। ठीक है, हम्म, यही वचन अब हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है। हाँ आप, हाँ बोलिए ब्रदर। हाँ, आप आपके अगर पास में बाइबल हो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ आपके लिए हम सबसे पहले एक मुख्य वचन पढ़ देना चाहते हैं। हाँ पढ़ बताइए दें? ब्रदर। हेलो। हाँ हाँ पढ़िए ब्रदर। हाँ, हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, ठीक है, उसका हम्म, 4 का 16 हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितना ब्रदर? पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 हम पढ़ते हैं। 4 का 16, 16 से हम 17 तक पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि ये वचन क्लियर हो जाए जो आपने हमें बताया है। ठीक है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से हम पढ़ेंगे 17 तक। ठीक है, 18 तक भी पढ़ सकते हैं। हाँ, निचले पेज नंबर है 284, पहला थिस्सलुनीकियों। थिसलिंगियो पहला ना, हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16। 4 का 16। हम 18 तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ ब्रदर, आपने निकाल बोलिए। लिया वचन? हाँ हाँ, हाँ, 16 से 17 18 तक। ठीक है। जैसे मत्ती की पुस्तक में बताया गया है 24 की 36 पद में, ठीक है,
हम्म 24 अध्याय के 36 आयत में बताया गया है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र परंतु केवल पिता। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कौन से दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, कौन से घड़ी के बारे में बता रहे हैं कि किसी को भी नहीं पता है। ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे इस पृथ्वी पे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, कलेसिया यानी हम कहें रैप्चर में, ठीक है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जिक्र किया है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो कौन सा समय होगा, वो कौन सा महीना, वो कौन सा साल चल रहा होगा। ठीक है। बिना देरी करते हम पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कुछ भाई समझ में आया आपके? हाँ जी ब्रदर। हम क्या आपको बताना चाहते हैं? हाँ हाँ, तो ठीक है। क्या क्या हाँ समझ में आया? तो क्या ठीक है हाँ, बताइए। 1 मिनट ब्रदर। हम्म। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ ब्रदर कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य कहाँ पे करेगा? अंत के दिनों में हाँ, ये न्याय का कार्य कहाँ पे करेगा ब्रदर? हर मगदोन में। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा, कलीसिया को उठाने के लिए, उस समय जितने लोग इस संसार में यीशु मसीह पे विश्वास करके सो गए हैं, जिन लोगों की मौत हो गई, वे सबसे पहले जी उठेंगे। ये घटना पहले घटित होगी। उसके बाद में उस समय जो जीवित होंगे उनका शरीर बदल जाएगा स्वर्गीय देह में और वे सभी लोग उठा लिए जाएंगे। और फिर इस संसार में अंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी जिसे बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ ब्रदर। ठीक है। जो आपने प्रकाशित वाक्य बताया, चोर के समान यीशु मसीह आएगा और वो 10 कुमारियों का दृष्टांत वही यही बात बताता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि प्रभु के दिन को आप नहीं जानते वो किस समय आएगा, किस घड़ी आएगा। जिस समय आप सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी परमेश्वर कहता है मैं आज जाऊंगा। और दूसरा वचन, ठीक है, मत्ती की पुस्तक उसी 24 में, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ठीक है, उस समय जितने लोग तैयार होंगे सिर्फ वही उठा लिए जाएंगे। ठीक है। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, जो विश्वास करती होगी वो उठा ली जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, 2 जन बिस्तर पे लेटे होंगे, जो विश्वासी होगा वही उठा लिया जाएगा। और आप कहां से भाई शिक्षा सीख के आए कि प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं? अच्छा हाँ ब्रदर। बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे कि ना ये चोर के सामान जो बात किया है ब्रदर, हाँ जी। तो परमेश्वर के अंत के दिनों में आने का हाँ, वो क्या है ब्रदर? तो भाई हम क्या आपको बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने मतलब जो आने के बारे में किसी को भी नहीं बताया। एक चोर के जैसे चोर नहीं चोरी करने के लिए जाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह गुप्त में आएंगे। ठीक है। उसके बारे में जो लोग पाप करते होंगे वो पाप करते रह जाएंगे, और जो लोग तैयार होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चले जाएंगे। अच्छा। और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं आएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, ठीक है, जब मुर्दे जीवित होंगे और जितने लोग यीशु मसीह में तैयार होंगे उनका शरीर बदलेगा, उनकी देह बदलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15:50 से आप पढ़ लेना, ये देह, ये मांस, ये लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते, ये परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। हाँ जी ब्रदर। हैं? लेकिन अगर हाँ
अगर आपको आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसे वचन बता रहे हैं जो बाइबल से हट के, तो आप मेरे साथ में वचन निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों निकाल लीजिए, अगर ना विश्वास हो, 15 का 50 से आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। आप कहाँ से हो? हाँ, 1 मिनट ब्रदर। 1 मिनट क्या 2 मिनट रुके हैं, कोई दिक्कत। हाँ, मैंने उसको समझ लिया, है ना। क्या समझ लिया, बोलिए। लेकिन परमेश्वर धरती पर न्याय का कार्य करने के लिए बात किया है ब्रदर। आए? आप कहते हैं कि स्वर्ग में न्याय करेंगे। अरे हम कहाँ बोला स्वर्ग में न्याय करेगा, अभी जी तो हम न्याय के बारे में बोला ही नहीं। हाँ। अगर आप न्याय के बारे में सुनना चाहते हैं, न्याय के बारे में हम बता सकते हैं। हाँ जी ब्रदर। हाँ, आपका कहने का मतलब क्या है, पहले आप बताइए, फिर उसी के आधार पे आपको हम बताएंगे। हाँ, तो ब्रदर जैसे कि ना हाँ हाँ, बोलिए। कि परमेश्वर ने, है ना, हाँ आज से 2000 साल पहले हाँ बहुत से वचन बोलने का वादा किया था ब्रदर, है ना। क्या कहा था हाँ, बताइए। कि मैं तुमसे ना, क्या? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ परंतु तुम अभी सह नहीं सकते हो। हाँ। अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा हम्म। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ जी। और अपनी ओर से नहीं हाँ कहेगा। जो सुनेगा वही कहेगा, है हाँ। ना। तो अंत के दिनों में जो सत्य का आत्मा आएगा ब्रदर, हम्म। वो सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ। है ना। हम्म। तो आज प्रभु यीशु सत्य का मार्ग बता रहे हैं ब्रदर। बहुत से लाखों वचन को सत्य और व्यक्त किए हैं, ना। अरे और बहुत, भाई हाँ सुनिए बहुत, मेरी बात। जो आप जो बात हमें बता रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, ठीक है। हाँ ब्रदर। 12 प्रेरित लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा था कि नहीं? तभी वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। जी ब्रदर। जी। आप कहाँ से शिक्षा लिया हो? हाँ ब्रदर, एक बार आप मेरे साथ, है ना, ग्रुप में ज्वाइन करिए ब्रदर, आप वहां अरे पर सुनेंगे। भाई, आप तो इतनी गलत शिक्षा देते हो, क्या बताए, आप तो लोगों को गुमराह करते हो। आप बताते हो चीन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए, वहां हो गए हैं। हाँ ब्रदर, परमेश्वर के वचनों को ना गहराई से हमें जानने की आवश्यकता है, सुनिए और सुनिए। सत्य के द्वारा। हाँ सुनिए। यीशु ने पहले से बता दिया था, क्या बताया था आपको, वचन पढ़ के हम बताते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मत्ती की पुस्तक 24 का 4 में क्या बताया था? यीशु ने उनको उत्तर दिया अपने चेलों को, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमा देंगे, गुमराह कर देंगे। फालतू। समझो? हाँ जी ब्रदर। हाँ, यीशु ने क्या कहा था? सावधान रहो, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। वही तो आज के समय में हो रहा है। लोग बोलते हैं, कहीं बोलते हैं यहाँ यीशु मसीह आ गए, वहां आ गए। अरे यीशु मसीह अपने आने के बारे में बहुत सारी घटनाएं बताई हैं। वे सारी पहले घटनाएं घटित होंगी, हाँ सारी ब्रदर। भविष्यवाणियां घटित होंगे, ठीक है। यीशु अच्छा, हाँ मसीह ब्रदर, बताया था ना प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह। जब आएंगे, जो आपको हमने वचन बताए वे सारे पूरे होंगे। और जो आप चोर के समान वो बोला है यीशु मसीह आ गए हैं, ठीक है, वो वचन वहां पे बताया गया है, यीशु मसीह एक चोर के समान आएंगे, आप बोले हैं आ गए हैं। अच्छा हाँ ब्रदर, जैसे कि मत्ती 24 के कितना बोला ब्रदर? 24 का 4 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें अच्छा, न एक, भरमाने पाए। एक, हाँ 1 मिनट ब्रदर। हाँ, 1 मिनट 24 रुकिए। को 24 में क्या लिखा है ब्रदर? हाँ हाँ, पढ़िए। हाँ, 24 के 23 और 24 में क्या लिखा है? लिखा है हाँ। कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे हम्म। कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, ना, हाँ तो प्रतीत ना करना, हाँ
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हम्म। और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे हम्म। कि यदि हो सके तो हम्म। चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हाँ है ना ब्रदर? जी। हाँ। तो ब्रदर, जैसे प्रभु ने कहा था कि जब अंत के दिनों आएगा तो महामारी बहुत से होंगे, है ना? अरे भाई, आपको ये सबसे पहले समझने की जरूरत है, ये वचन कहाँ के बारे में बात करता है? हाँ, तो ये कहाँ के झूठे बारे में मसीह बात और करता है? आप पहले हमें ये बताइए। हाँ ब्रदर। आप बताइए तो, ये कहाँ के बारे में वचन लिखा गया है, कहाँ के बारे में बताया गया है? हाँ, मत्ती 23:24 में नहीं। लिखा है ब्रदर कि जब अंत के दिनों में ना, कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो वो उसमें चुने हुए को भी भरमा देंगे, हाँ, है ना? इसलिए आप सतर्क रहना, है ना? आप 23 से पढ़ाओ। 23 से 24 तक ब्रदर। हाँ। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, ठीक है, अगर अंत के दिनों में लोग गुमराह करेंगे, बोलेंगे यीशु मसीह यहाँ आ गए वहां आ गए, तो भ्रमित मत होना, जैसे आप मुझे बता रहे हो। ठीक है। हाँ आगे ये- सुनिए। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, ताकि कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। हाँ, लेकिन ब्रदर यहाँ पर 24 में लिखा है ना कि चिन्ह चमत्कार बहुत से काम दिखाएंगे ना। अरे भाई, अंत के दिनों में हो का रहा है, आज लोग चमत्कार के पीछे विश्वास करते, चमत्कार का नमस्कार करते हैं। हाँ हैं? ब्रदर, आज देखते हैं कि तो लोग आज के समय में चमत्कार। यीशु मसीह बताया था, अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, चिन्ह चमत्कार करने वाले उठ खड़े होंगे। तो है नहीं, आप देख नहीं रहे हो क्या? हाँ, तो झूठे मसीह है ब्रदर। है? हाँ, जगह तो जगह बहुत, मतलब यीशु मसीह के नाम पे मतलब लूटते हैं लोगों को। जी, आपने सही समझा ब्रदर। यहाँ पर साफ लिख दिया है ब्रदर ना, हम्म। अपने चेलों से कहा था कि अंत के दिनों में तुम सावधान रहना, है ना? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ। और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हम्म। यदि हो सके तो वो चुने हुए को भी भरमा देंगे, है ना? हाँ। आज परमेश्वर, है ना, अच्छा, ये ये बताइए, आप ये लोगों को भरमा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये वचन आप मेरी बात सुनिए, आप लोगों को भरमा रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर जो न्याय का कार्य करेगा वो हम्म। वचन के द्वारा करेगा, है ना? और मनुष्य को शुद्ध और पवित्र वचन के द्वारा करेंगे, अरे, है? बात तो आपकी सही है, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप लोगों को भरमा रहे हैं कि नहीं? हाँ ब्रदर। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं? नहीं ब्रदर। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलते हैं यीशु मसीह चीन में प्रकट हो गए हैं, क्यों माने? हैं? हाँ, नहीं। यीशु ने क्या बताया था? हाँ, चीन में प्रकट हुए या कहीं प्रकट हुए, हमें उसकी सत्य वचन को खोज करना है और ब्रदर। शिक्षा कहाँ से लिया? हमें सत्य की खोज करना है और उसकी सत्य वचन से हमें पता करना है ब्रदर, है ना? हमें सत्य को पहचान करना है ना? झूठे मसीह, है ना? झूठे आप मसीह लोग और गुमराह करते हो लोगों को।